हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ब्लॉग पोडियम में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महानवमी के इस महापर्व में जिन लोगों ने नवरात्र किया होगा, आज उन्होंने कन्या तो ज़रूर जमाया होगा, 9 कन्याओं को, और लोग भैरव भी रखते हैं साथ में, तो उनको ज़रूर रखा होगा। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 9 कन्याएँ जो हैं वो क्यों जमाई जाती हैं, तो क्यों उनको जिमाया जाता है, क्यों उनकी नवरात्रि के नवमी महानवमी के पर्व में उनकी पूजा की जाती है, उनको भोजन कराया जाता है। तो उसका कारण है, हम माँ की जो 9 शक्तियाँ हैं, जो 9 स्वरूप हैं उनका, उन्हीं के रूप में उन देवियों की, उन कन्याओं की पूजा करते हैं, ठीक है। और उन्हीं के मतलब उन्हीं वही हम समझते हैं कि हाँ, वो माता है, हमारे घर में आई हैं, आज उनका मान सम्मान हमें उन्हीं प्रकार से करना है। और हम कोशिश भी करते हैं कि उस तरह से हो जाए, सारे विधि विधान से, ठीक है। सब कुछ करते हैं, दान दक्षिणा भोजन और आदरपूर्वक कराते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरा बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस भावना को सिर्फ आज तक ही न रहने दें। साल में एक बार ही केवल न हो ऐसा कि हाँ, बस एक बार आया ये महापर्व और उसमें महानवमी को हम कन्याओं को आदर सम्मान दे दें, 9 दिन तक उनको आदर सम्मान दे दें और उसके बाद फिर वो सम्मान अपने मन में न रखें। आखिर ये सम्मान तब कहाँ चला जाता है? मेरा बस यही एक सवाल है कि ये सम्मान कहाँ चला जाता है जब लोग कन्याओं की हत्या करते हैं, जब उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा होता है, अपराध हो रहा होता है किसी के साथ, वो तब कहाँ चला जाता है ना। तो माता से तो बस अब यही प्रार्थना है कि हे माता, अब जो है 9 दिन नहीं, 9 महीने किसी गर्भ में धारण हो और इस पृथ्वी पर जो लोग हैं उनको थोड़ी सद्बुद्धि मिल जाए, थोड़ा सा, बस यही प्रार्थना है। और ऐसे भी इस कोरोना काल में, कोरोना महामारी में कहा भी गया है कि महामारी के रूप में भी वही हैं, दुर्गा ही हैं, दुर्गा माँ ही हैं। तो अब इसका निवारण भी हम लोगों को चाहिए हर किसी रूप में। और जो पापाचार बढ़ रहा है, स्त्रियों के प्रति अपमान बढ़ रहा है, हालांकि बहुत हद तक अब कम है, लोग शिक्षित हो रहे हैं तो समझ पा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं अभी भी। तो उसके लिए माता से तो यही प्रार्थना है कि माता अब गर्भ में धारण होइए और गर्भ में धारण होकर के लोगों का जो है उद्धार करिए, क्योंकि उनके अलावा तो और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कोई ऐसा कुछ भी कर सके। वो केवल उन्हीं के हाथ में है और वो वही कर सकती है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ ये 9 दिन नहीं, बल्कि पूरे समय, पूरे साल उनको वैसा ही मान सम्मान हमको देना पड़ेगा, है ना। आप देखिए, जहाँ पर लिंग बराबर रूप से नहीं होता है वहाँ कितना मुश्किल है शादी विवाह। आखिर आगे कैसे जीवन चलेगा, ये लोग क्यों नहीं सोच पाते हैं? हाँ, कि आखिर आगे कैसे पीढ़ी बढ़ेगा, वंश कैसे बढ़ेगा। हाँ, उसकी वजह से, लिंग समान न होने की वजह से कितना अपराध हो जाता है ना। जहाँ विवाह शादी समय पर नहीं हो पा रही है, वहाँ दोनों के एज में काफ़ी डिस्टेंस, मतलब गैप हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। लड़के बहुत बड़े हो जाते हैं, लड़कियां छोटी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे कैसे मैनेज ही नहीं हो पाएगा ना, है ना। लोग कहते हैं कि भगवान सबकी जोड़ी बना के भेजते हैं, बात तो सही है, भगवान बना के भेज रहे, लेकिन आप उनको धरती पर आने दोगे तब ना। आप तो धरती पर आने भी नहीं देते हैं। उसके कारण क्या होता है कि बस एज में काफ़ी अंतर हो जाता है, लड़के बड़े हो जाते हैं, लड़कियां छोटी हो जाती है, उनके आपस के विचार नहीं मिलने लगते, पारिवारिक जीवन भी सुखी नहीं रहता है, बहुत तरह की परेशानियां आ जाती है। तो ये परेशानियां किसको झेलनी पड़ती है? जो विवाह कर देते हैं उनको तो नहीं, जो कर लेते हैं उनको भी शायद नहीं, लेकिन जो औरतें हैं, जो कन्याएं हैं, और वो जो विवाह करती हैं और कम उम्र में उनके विवाह शादी हो जाता है, तो उनको ये परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। समझना पड़ेगा फिर हम लोगों को कि ये 9 दिन हमारे लिए क्यों है, हमारे जीवन में महत्व क्यों दिया गया है इतना ज़्यादा, 9 कन्याओं को क्यों कहा गया है कि इस वक्त हम क्यों खोजने लगते हैं, है ना। और कई जगह तो ऐसे हैं कि नहीं मिलती होंगी उनको समय पर, कन्या जमाने के लिए भी नहीं मिलती होंगी पूजन करने लोगों को। अगर बेटा ही होता रह जाए तो फिर क्या हो, वो आगे जीवन बढ़ा लेंगे अपना, सुखी रह लेंगे क्या? वो भी सुखी रह पाएंगे? आपके बेटे भी सुखी रह पाएंगे? कम से कम यही सोच लीजिए कि ऐसा नहीं होता है ना कि खाली बेटे, लोग कहते हैं कि हाँ, कई बेटे हो जाएं और एक बेटी भी हो जाए तो चलेगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा भी नहीं हो सकता है, वो सुखी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ऐसा होगा क्या कि हाँ 3 4 5 6 लोग जो है एक ही लड़की से शादी कर लें?
ये भी आखिर अगर नहीं समझेंगे लोग तो किसी न किसी दिन ये भी हो सकता है, कोई भारी बात तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी ना कि आखिर ये जीवन, ये महापर्व हमारे जीवन में क्यों आता है, किस लिए आता है। हमारे जीवन में किसी चीज़ का महत्व है तो किस लिए, समझना पड़ेगा इस चीज़ को, और लोगों को समझाना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो अगर इन चीज़ों को लेकर जिद कर रहे हैं तो उनको बैठ के समझाइए, बताइए, ताकि आपके आगे की जनरेशन भी उनको देख सके, सीख सके और समझ सके, है ना। हमारे एज में जो शादी का गैप हो जाता है वो ना हो, ताकि पारिवारिक जीवन सुखी रहे। सब सुखी रहेंगे तो ही अच्छा रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर परिवार है और उसमें एक आदमी खुश है, बाकी सारे खुश अगर नहीं है तो वो सुखी जीवन है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें सबको रहना पड़ेगा ना, इन चीज़ों के महत्व को समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना भी पड़ेगा, और आगे अपने बच्चों को भी समझाना पड़ेगा, तभी जीवन अच्छा चलेगा। और ताकि आगे वो ऐसी गलती ना करें, औरतों को हीन दृष्टि से ना देखे, समझे, उनके महत्व को समझे, उनके सम्मान को समझे, सब कुछ समझे। ये नवरात्रि का 9 दिन क्यों आता है, ये महापर्व क्यों आता है, इनका क्या महत्व है, स्त्रियों के प्रति सम्मान कैसे किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको भी समझाना पड़ेगा। कहा गया है ना, आप तो पाठ किए होंगे, तो पाठ में भी तो लिखा हुआ है, सप्तशती के किताब में भी ये कहा गया है पुस्तक में, कि जितनी भी स्त्रियां हैं वो आप ही का रूप है। तो हम भगवान के रूप में देवी दुर्गा का सम्मान कर लेते हैं, ठीक है, और सामने में जब लिंग परीक्षण हो जाता है तो वो फिर स्त्रियों को गर्भ में मार देते हैं। तो वो कहाँ से आप उनको उनकी प्रतिमूर्ति मान रहे हैं, उनका ही रूप कैसे मान रहे हैं, नहीं मान पा रहे हैं ना। तो इन धारणाओं को थोड़ा बदलने का प्रयास कीजिए, और अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको भी रोकने का प्रयास कीजिए। सिर्फ अपने प्रति और अपने तक बात को रख लेना सही नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, और हो सकता है आप सहमत भी हों, न भी हों, लेकिन अगर सहमत हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी बातें और लोगों तक पहुंच पाए, और लोग इन बातों को समझ सके कि हाँ क्या है और किस तरीके से हमें कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। सिर्फ 9 दिन नहीं, आगे के समय तक ही, यानी पूरे साल भर और आजीवन करना चाहिए। सिर्फ कन्याओं को नहीं, उनका लिंग परीक्षण नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए, उनको अपमानजनक अवस्था में नहीं रखना चाहिए, उनकी स्थितियों में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने मैरिड लाइफ को सुखी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।